पाइपलाइन से आने वाली गैस से फायर होती है, तो हमको क्या करना चाहिए? मेन बटन जो होगा वो हमेशा स्विच ऑफ करने के काम होने के बाद में अगर आपका खाना हो गया तो एग्जैक्टली कभी भी गैस फायर में, पहले मैं गैस फायर की बात करता हूँ, देन प्रिकॉशन की बात करता हूँ। गैस फायर होती है तो कैसा है कि आप किसी एक्सटिंग्विशर को यूज करोगे, अब सप्लाई तो चालू रहेगा गैस, उसको हीट मिलेगी तो इट विल रीइग्नाइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट गैस में फायर में क्या करना है हमको? स्विच ऑफ कर दीजिए, सोर्स कट कीजिए, आपको फायर जितना जल रहा है छोड़ के ऑटोमेटिक जल सकती है, मतलब बुझ सकती है। ओके, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन उस गैस की फायर की वजह से बाकी कुछ है तो फिर आप एक्सटिंग्विशर या पानी या ऐसा कुछ सुटेबल यूज कर सकते हैं। विंडोज ओपन कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड कि उसके पहले गैस लीकेज कितना है आपके घर के अंदर। कभी कभी वो फटाक से ओपन करने के बाद भी फायर बढ़ सकता है। डी फायर की बात नहीं करेंगे क्योंकि डी फायर इज नॉट कॉमन फॉर द सोसाइटी बिल्डिंग्स और ऑफिसेस। ओके, तीसरी चीज है के फायर, जिसको बोलते हैं किचन फायर। किचन फायर में क्या होता है कि कभी कभी पैन में अचानक से आग लग जाती है, देखा है आपने कभी? मतलब ज्यादा हीट होने के बाद पैन में आग लग सकती है, बहुत रेयर केस है, लेकिन ऐसी कंडीशन में फायर हो सकती है। तो बहुत बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, कॉमन प्रैक्टिस की तरह से उसमें पानी डाल देते हैं, क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल लीजिए, बहुत रेयर केस है, लेकिन ऐसा होता है, पैन में फायर है, आप उसमें पानी डालोगे, जलता हुआ उबलता हुआ तेल है, उसमें आप पानी डाल देंगे, क्या हो जाएगा? और भी आग और भी बढ़ जाएगी। पानी जो है तेल से क्या होता है, ज्यादा है, ऑयल जो है हल्का है। आप जब लेते हैं ना पाउच, उसमें लिखा था ग्रेविटी 910 ग्राम है ना, एंड इसका पानी का कितना है, 1 है, तो पानी से ऑयल हल्का है। आप पानी डालोगे, पानी नीचे आएगा, स्प्रेड हो जाएगा, जो आग छोटे में बुझ सकती है, आप पूरे घर को आग लगा दोगे। नेवर यूज वाटर ऑन ऑयल फायर्स, नेवर। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि प्रिकॉशन में आग जो 3 कारण से लगती है, हीट, ऑक्सीजन एंड मटेरियल इन्वॉल्व है ना, फ्यूल उसको बोलते हैं। तो हमको तीनों में से एक कट करना है। एक कैसे कट करोगे कि ऑयल सोर्स ऑफ इग्निशन में जो हमको हवा कट करनी है उसकी, है ना, लिमिट, प्राणवायु का लिमिट कर दिया तो मतलब ना मुझे सफोकेशन हो जाएगा, जैसा मुझे सफोकेशन होता है उसको फायर में भी सफोकेशन हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। क्या हो जाएगा, मैंने ऑक्सीजन का लिमिटेशन करना है, कैसे करूँगा? एक एक्सटिंग्विशर वाला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आप उसको मार दीजिए, ऑक्सीजन परसेंटेज कम हो जाएगा, आपकी आग बुझ जाएगी। दूसरी चीज कभी कभी कैसा रहता है कि फ्यूल जो है, जलने वाली चीजें हैं, घर में कुछ लगी है आग, मुझे चांस है तो डोंट टेक रिस्क। जो जल रहा है कभी कभी कैसा होता है कि नहीं ये तो मैं बचा नहीं सकता, लेकिन मैं क्या बचा सकता हूँ विदाउट रिस्क, मैं बात करता है ऐसा नहीं, मैं क्या बचा सकता हूँ, उसको वाजिब कर दीजिए, वो बच जाएगा। तीसरी क्या चीज देखिए, अभी हमने क्या देखा, फ्यूल देख लिया, ऑक्सीजन लिख दिया, तो हमको हीट है, हीट के लिए क्या करना है, आपको एक्सटिंग्विशर्स या वाटर जो कुछ है उसको आपको यूज करना है। किस तरह की एक्सटिंग्विशर अपने अपने को कुछ कुछ डीसी हाथ है आपका तो एक ये जो छोटा वाला है, पाउडर वाला है, दोनों में पाउडर वाले, वो शॉर्ट सर्किट, ये आपका पेपर वगैरह इधर है, बट इनसाइड किचन में सिलेंडर है ना, गैस सिलेंडर है अंदर, गैस सिलेंडर है अंदर किचन लिक्विड। अच्छा, के लिए भी ये वाले तो इसमें ऐसा कि एक्सटिंग्विशर में आते हैं कि पाउडर टाइप आता है, फोम टाइप आता है, गैस टाइप आता है एंड वाटर टाइप। ड्राई पाउडर जो वाटर टाइप नहीं, दिस इज ड्राई पाउडर, दिस इज ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर इज अ यूनिवर्सल टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। आप किसी भी प्रकार क्लास A B C D K इसके ऊपर में मार दो, आग बुझ जाएगी। जिसको कुछ मालूम नहीं, उसने उठा दिया, मार दिया, आग बुझ जाएगी। इसमें सिर्फ क्या होता है कि आग बुझेगी, प्रॉपर नुकसान जो हो सकता है, समझो एग्जाम्पल हम लेते हैं, किसी भी फायर होगी, मुझे मालूम नहीं, मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर CO2 यूज करूँगा, आग बुझने के बाद मैं उसको रिपेयर करूँगा। मैं DCP यूज करता हूँ तो पाउडर जाके बैठेगी, इट इज अ फाइन पाउडर, आपको 40-50 हजार का है ना, ऐसा हो तो नॉलेज के हिसाब से आप अंडरस्टैंड करके डालोगे तो
इससे मतलब क्या प्रॉपर्टी भी सेव कर सकते हो. इट इज अ स्मार्ट फायर फाइटिंग जैसे. आग बुझाने का मालूम नहीं तो ठीक है, मैं यूज करूंगा, बुझ जाएगी आग. ओके, तो दिस इज अ ड्राई पाउडर. ऑल टाइप्स ऑफ फायर ABCD इसके ऊपर यूज करते हैं. फोम टाइप जो आता है इट इज फॉर द लिक्विड फायर. क्या करता है, फायर के ऊपर उसकी एक लेयर फॉर्म होती है, फोम की लेयर फॉर्म होती है. ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है क्योंकि आग में और हवा में एक कौन लेयर आग बुझ जाएगी. क्लास C में स्विच ऑफ करो, कुछ है तो A इसको यूज करो, तो C यूज करो, कोई भी यूज करो, नो प्रॉब्लम. एंड और एक आता है किचन फायर में. किचन फायर में भी जनरली आजकल क्या है कि सेपरेशन सिस्टम्स हो गए आते हैं, ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाते हैं एंड फायर चालू. स्मोक डिटेक्टर. हाँ, अभी रिसेंटली और एक मैंने ऐड किया हुआ था एक्चुअली. विष्णु मनोहर आपको मालूम है, इज सेलिब्रिटी शेफ एक्चुअली, महाराष्ट्र के बहुत बड़े शेफ है. तो उनको लेके हमने SP मोरे कॉलेज यहाँ पे हमने एक दिन का शूट किया था. एक प्रोडक्ट आया है नया, पैंसिव किचन पाउच. किचन में अगर फायर होती है, पैन में फायर होती है, तो सिंपली कैसा थे, मैं एक्सटिंग्विशर को यूज करने जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर की वजह से ऑयल शायद बाहर सकता है, कोई पानी यूज करेगा तो बड़ी फायर हो सकती है. उन्होंने कहा यह सिंपल एक पाउच बनाया है अपना सैचेट जो है ना उसका, ऐसे करने में सिर्फ उसमें हम जैसा है ना सब्जी में ऐसा डालते हैं यूज करते हैं, तो सिर्फ उसमें डाल दीजिए, आपकी फायर बुझ जाएगी. ये एक है. एंड दूसरा चीज है कि एक छोटा अपना ये रहता है ना कॉकरोच का किट वगैरह जो रहता है, ऐसे ऐसा वाला एक सिलेंडर और एक बनाया उन्होंने, फायर किलर बोलते हैं उसको. अभी मार्केट में अभी उनका चल रहा है ये. तो उसमें जैसे कि उनका कि उन्होंने ड्राई पाउडर एंड लिक्विड को प्लग किया है, उसमें वो डीआयोनाइज्ड वाटर यूज करते हैं ताकि फोम भी जनरेट होगा तो फिर इलेक्ट्रिकल फायर को भी उनको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें डीआयोनाइज्ड वाटर यूज किया. तो ये सारी चीज़ों में कैसा है कि बहुत बार ऐसा लगता है कि ये हमको ज़रूरी नहीं लगता है, लेकिन जैसा आपने बताया यस इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमको ये घर में ज़रूरी है. तो मेरे ख्याल से सब लोग जितना घर से प्यार करते हैं, जितने लोग हम है ना अपने परिवार से प्यार करते हैं, ये करते हैं, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट इसमें कर दीजिए. एंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं तो उसको मेंटेन कीजिए. सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके कुछ नहीं होगा, तो इट इज नेसेसरी. इतना मेरा आज का था. एक्चुअली मैं बोलने जाऊँगा तो मैं बोला जैसे क्या 2 घंटा में निकाल सकता हूँ, बट आप लोगों को भी जाना है तो मैडम ने बोला. थैंक यू वेरी मच. आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए. फायर फाइटिंग में एक ही है कि कुछ भी हो जाए बोल्ड डिसीजन लीजिए. 2 लाइन प्रिवेंशन के बारे में बताइए. प्रिवेंशन के बारे में बताने के लिए वही होता कि अगर मेरा घर में मैं घर इतना संभाल के रख रहा हूँ, तो प्रिवेंशन में जैसे बोला कि इट इज कॉमन सेंस कि मैं क्या कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा ये मुझे देखना है. घर में छोटी छोटी चीजें मैं दिया जला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैंने ला के रखे, मैंने ओवन ला के रखा है, मैंने वॉशिंग मशीन ला के रखी है, मैंने इस्त्री ला के रखी है, जो कुछ है मैं ला के तो रखता हूँ. उसकी वायर कट गई है, ये कहे थोड़ा स्मेल आ रहा है मुझे अलग तरह से इलेक्ट्रिकल का, शॉर्ट सर्किट हो सकता है. इंटेंशन या हमको इंटीमेशन थोड़ा सा ना मैडम जरूर भगवान का हमको आता है, वैसे वो सब चीजें ना पहले से मालूम कुछ तो गड़बड़ है, मालूम होता है, हम इग्नोर करते हैं. डोंट इग्नोर. इंसिडेंट होते हैं इग्नोरेंस की वजह से. इग्नोर मत कीजिए कुछ किसी भी चीज को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हर एक चीज में क्या कर देख लीजिए. एंड फायर में इमरजेंसी में बोल्ड डिसीजंस इज इम्पोर्टेंट. अरे मैं ये क्या करूँ, नहीं मुझे नहीं आता है, मैं भाग के जाऊँ, किसी को बुलाओ, इट विल स्प्रेड. इमीडिएट एक्शन इज इम्पोर्टेंट, बोल्डनेस इज इम्पोर्टेंट, एंड थोड़ा बेसिक नॉलेज नहीं हो तो इट इज इफेक्टिव. इतना मेरा कहना था. तो थैंक यू वेरी मच आप मैडम, आपने मुझे चांस दिया यहाँ पे सबके सामने बोलने के लिए. थैंक यू. ये ब्यूसिटी ऑफ टाइम टॉपिक बहुत ही बड़ा है. कैन बी नहीं एक्चुअली मैं बोलता हूँ ना कि मैं यहाँ पे जाता हूँ भारतीय विद्यापीठ में, मुझे ऐसा गेस्ट की तरह बुलाते हैं. मेरा फुल डे का ट्रेनिंग रहता है, मतलब इमरजेंसी आपातकालीन व्यवस्था को बोलते हैं, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, बिहेवियरल सेफ्टी, एक्सीडेंट प्रिवेंशन. मेरा पूरे दिन का है ना 8 दिन how to use. People should know how to use. एक्चुअली मेरे पास जो बोलते हैं इसके फायर और सेफ्टी बोलने के लिए काफ़ी सारे टॉपिक्स रहते हैं. आप यहाँ पे देखिए या मुझे है ना कभी भी आप बुलाए, आई एम अवेलेबल एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, मैं अवेलेबल.
एक मॉक ड्रिल भी रहे, एक मॉक ड्रिल हो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि टाइम करके एक बार मॉक ड्रिल होना चाहिए, अवेयरनेस पता तो चले क्या करना है तो पढ़ा ठीक है, आपने बता दिया, इनको कैसे यूज करना है डोंट नो। इसमें एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, ये एक्सटिंग्विशर जो रहता है ना, आप जब आपकी सोसाइटी में आप जाओगे हमेशा तो क्या देखना है आपको, यहाँ पे एक डायल दिया हुआ है, रेड ग्रीन एंड रेड दिया है। ये जो कांटा जो रहता है हमेशा ग्रीन में रहना चाहिए, अगर ये ग्रीन में रहेगा तो इट विल वर्क, क्योंकि इसमें प्रेशर है, इसमें सब कुछ है पाउडर। अच्छा अगर ये रेड में आता है तो मतलब इसका प्रेशर रिलीज हो चुका है किसी भी कारण से। कभी कभी रहता है कहीं पे लीक हो गया हो, कहीं कहीं जाते जाते किसी ने उसको हाथ लगाया हो, काफी सारे एटमॉस्फेयर की वजह से ऐसा हो सकता है, महीने 2 महीने में ऐसा इंसिडेंटली हो सकता है। लेकिन हमेशा हमको क्या करते थे, ये ग्रीन में है तो इट इज सेफ, अगर रेड में है तो हमको क्या करना चाहिए, उसको रिफिलिंग के देना चाहिए। अभी कैसा टाटा से मैं बात करता, इनका एक खाली हुआ था तो अभी रिफिलिंग के लिए जाने वाला है। म्हणजे कुठलं पॉइंट हाँ हाँ, जो काटा है, काटा है। काटा है हा जो काटा आहे अच्छा, तो हा. हा, तो ह्या ग्रीन मध्ये असेल। आता आता तर हे काळावर आता लाल वरती आहे, हा संपलेला आहे ऑलरेडी। संशयालाच ठेवलेला आपल्याला. आता तो आज तो फिल्म माझ्याशी बोलला होता, आज तो घेऊन जायचं भरायला। यूज करने का भी बता दीजिए। हा यूज होईल। ये बेस्ट क्या है, एक दिन मॉक ड्रिल ना, हाँ. जैसे हम लोग प्रैक्टिस ऐसा लगा कि फायर लग आप गया, 1 घंटे का टाइम रखिए ना। तो इसमें जस्ट एक 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 घंटे में एक- मॉक ड्रिल करेंगे ना, जैसे फायर लग गया हाँ. तो कौन कैसे जाता है, क्या करता है, वो होने से लास्ट सबको जल्द याद रहेगा, क्योंकि तो वो थ्योरी मॉडल कर लेंगे, सिर्फ अभी ये Skills. बस कैसे यूज करना है ना, शाम में 2 मिनट काम आते, 2 मिनट तक काम इसमें एक लॉकिंग पिन है, ये जो पिन आप देख रहे हैं उसको सिर्फ पुल करना है। पुल करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हैंडल का लॉक फ्री हो गया। इसको पकड़ लीजिए एंड इसको प्रेस कर लीजिए, दबा दीजिए, क्या हो जाएगा, ये अंदर का जो है उसको पिन में होल करेगा, गैस और ये पाउडर मिक्स हो जाएगी एंड पाउडर प्रेशर से बाहर आना चालू हो जाएगा। हमेशा फायर में कैसा करना है कि फायर के बेस के ऊपर उसका झाड़ू जैसा लगाते हैं ना, उसी मूवमेंट में हमको उसको फायर के ऊपर मारना है। एक जगह पे मारोगे तो स्प्रेड, झाड़ू जैसा मारते उसके ऊपर हमको पाउडर को स्प्रेड करना है। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन वही इंपॉर्टेंट है कि इसको मेंटेन रहना चाहिए। रॉन्गली मेंटेन है या प्रॉपरली मेंटेन नहीं है तो इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आपके सोसाइटी में इसमें भी ध्यान रखिए कि हर साल में है ना, इसका आता है इसमें टाइम सब आता है, हर साल उसका रिफिलिंग मेंटेनेंस सही तरीके से होना चाहिए। इतना ध्यान रखिए, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। पिन निकालो, इसको माइनर अच्छा ओके, इसमें से आ जाएगा, इसके ऊपर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। एक थैंक यू। बँक एक फायर के अलावा एक छोटा सजेशन चाहिए था। बोलिए। ये जो स्टेट से आप आते हैं ना, हम्म, तो ऐसा लगता है कि एक हेल्मेट होना चाहिए। मैं देखता हूँ एक्चुअली इसमें जैसा आपने मॉडल की बात की थी अभी, मैडम से मेरा 2-3 महीने बाद होता है कि उनके लिए एक इमरजेंसी प्लान में बना के देने वाला हूँ, कोई हॉस्पिटल के इमरजेंसी प्लान बना के दे रहा हूँ। एंड साथ ही साथ में फ्यूचर में हम ऐसे है ना डिस्ट्रीब्यूशंस का या आपके अगर मतलब जस्ट सजेशन, कभी ऐसे आपके घर में जो है ना किचन संभालने वाली लेडीज है ये, तो उनके लिए किचन सेफ्टी के ऊपर भी हम सेपरेट एक ट्रेनिंग, करेंगे। किचन सेफ्टी स्पेसिफिक। तो आफ्टरनून में वगैरह इवनिंग में रखेंगे, मॉर्निंग में आप लोगों को ब्रेकफास्ट और ये सब जाना होता है ना, 4 बजे ऐसे या उनको कभी क्योंकि कोई सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो फायर के चांसेस रहते हैं घर में, इट स्टार्ट फ्रॉम द किचन। तो एक किचन अलग सेफ्टी से में कौन है कि किचन सेफ्टी में आपके जो है ना घर में लेडीज लोग, बेटी बहू बच्चे, आप लोग है ना, सब लोग किचन संभालते हैं, तो उसके ऊपर कभी भी हम बात करेंगे। एंड आई विल ऑलवेज कनेक्टेड विद मैडम, और आप लोगों के साथ भी कनेक्टेड रहूंगा। जी, बहुत आपका डिटेल आपका बहुत प्रैक्टिकल पता है। बहुत